इसके आगे वाला बाकी है। ओके, कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोलोइड्स, कोलोइड्स के कॉमन एग्जाम्पल हमने देख लिए हैं। अब अपना ऑडियो ऑफ कर देना बेटा। इसके आगे वाला 2.3 वाला पॉइंट बाकी है, सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। मिक्सचर में से कोई कंपोनेंट्स है, अगर सेपरेट करा जा सकता है तो हम सेपरेट कैसे करेंगे, ठीक है। वी हैव लर्नड दैट मोस्ट ऑफ द नेचुरल सब्सटेंसेस आर नॉट केमिकली प्योर। हमें इतना तो पता है कि सब्सटेंस है, कोई मिक्सचर बना है तो केमिकली मे बी प्योर नहीं हो सकता है, तो उसको प्योर कैसे करेंगे। डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशंस आर यूज्ड टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स फ्रॉम ए मिक्सचर। नंबर ऑफ मेथड्स है सेपरेशंस की, नंबर ऑफ मेथड्स है मिक्सचर में से कंपोनेंट को अलग करने की। सेपरेशंस मेक्स इट पॉसिबल टू स्टडी एंड यूज द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। सेपरेशन क्या करता है कि ये कंपोनेंट है मिक्सचर में, अलग अलग कंपोनेंट्स मिक्स करे हुए हैं या तो ऑलरेडी वो प्रेजेंट एग्जिस्ट करता है, तो उसको अलग अलग अगर हमें उसको सेपरेट करना है तो कैसे करेंगे, वो हेल्प करता है सेपरेट करने में। सेपरेशन मेथड है वो स्पेशली अरेंज करके, इंस्ट्रूमेंट को अरेंज करके सेपरेट करा जा सकता है। हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स कैन बी separated into their respective constituent by simple physical method like hand picking। अगर हिट्रोजीनियस मिक्सचर की हम बात करें तो जैसे सबसे पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि पल्सिस है, स्टोन्स है, डर्टी पार्टिकल्स है। अब ये तीनों मिक्सचर है वो मिक्स कर दो, ये तीनों मिक्सचर को मिक्स कर दोगे और बाद में अगर उसको सेपरेट करना है तो डायरेक्ट आप कैसे कर सकते हो, या तो उसको शेविंग मीन्स उसको शेविंग करके, या तो हैंड पिकिंग मीन्स उसमें से बड़े बड़े पार्टिकल्स है, बड़े बड़े स्टोन्स है, उसको आप बाहर निकाल सकते हो अपने हाथ से। फिल्ट्रेशन दैट वी यूज इन अवर डे टू डे लाइफ। अब फिल्ट्रेशन इसकी केस में नहीं आएगा। फिल्टर कैसे करोगे, फिल्टर आई थिंक मेम्ब्रेन ऐसी होगी तो आप फिल्टर कर सकते हो कि डर्टी पार्टिकल है वो नीचे चला जाए, वो ऊपर स्टोन या पल्सिस रहे। ओके, तो फिल्ट्रेशन भी हो सकता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात है। Sometimes special techniques have to be used for the separation of the component of a mixture। तो उसके लिए स्पेशल टेक्निक कौन सी है। ओके, हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट, कलर कंपोनेंट डाई फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। कलर कंपोनेंट हमें कैसे मिलता है, तो यह भी आपको पता है कि पानी भरते हो आप तो ग्लास में या तो बीकर में, उसमें आप इंक डाल दो तो आपको कलर्ड सॉल्यूशन मिलेगा। डाई डालोगे या तो इंक डालोगे, ओके दोनों एक ही है तो कलर सॉल्यूशन मिलेगा, वो डाई का ही सॉल्यूशन बोलेंगे, कलर सॉल्यूशन है। तो एक्टिविटी 2.4 में आपको बताया है, फिल हाफ ए बीकर विथ वाटर, पुट ए वॉच ग्लास ऑन दी माउथ ऑफ द बीकर। वॉच ग्लास है, वॉच ग्लास का मतलब क्या है, ऊपर छोटी सी डिश, ग्लास की बनी होती है डिश, छोटी सी डिश होती है, उसको हमें ढकना है ऊपर। पुट ए ड्रॉप ऑफ ए इंक ऑन द वॉच ग्लास, वॉच ग्लास पर आपको वॉच ग्लास पर इंक के ड्रॉप रखने हैं। नाउ स्टार्ट हीटिंग दी बीकर्स, बाद में आपको बीकर को हीट करना स्टार्ट करना है। वी डू नॉट वांट टू हीट द इंक डायरेक्टली, हम डायरेक्टली इंक को, इंक है उसको हीट करना नहीं चाहते। ओके, यू विल सी दैट द इवापोरेशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द वॉच ग्लास। आप देखोगे कि धीरे 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 वॉच ग्लास में से इवापोरेशन हो रहा होगा, बीकर ऊपर रखा है। ओके, बीकर के अंदर क्या है, पानी है। कंटिन्यू हीटिंग एज द इवापोरेशन गोज ऑन एंड स्टॉप हीटिंग व्हेन डू यू सी एनी फर्दर चेंज ऑन वॉच ग्लास। आपको क्या करना है, देखना है कंटिन्यूस इवापोरेशन होते जाएगा और आपको धीरे धीरे हीट देना बंद कर देना है, और आपको देखना है when you do not see any further change on the watch glass, और उसके बाद देखना है कि क्या चेंजेस नहीं आता है वॉच ग्लास पर। ऑब्जर्व केयरफुली एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, उसका ऑब्जर्वेशन करना है और बाद में बताना है कि क्या हुआ। देखो ये फिगर देख रहे हो आप, ठीक है, ऊपर ब्लू इंक है, नीचे से आप हीटिंग दे रहे हो, अंदर वाटर है उसका बबलिंग हो रहा है, ऊपर इंक है उसका इवापोरेशन हो रहा है, और ये कलर है, आपने एक दो ड्रॉप डाला होगा पर ये पानी है इवापोरेट होकर यहाँ गया और धीरे धीरे यहाँ पे थोड़ा कोल्ड पार्ट होगा। क्यों, क्योंकि इंक के हमने ड्रॉप डाले हुए हैं,
तो वो थोड़ा वाटर गेन करेगा, और इसमें से भी इवापोरेशन हो सकता है। डायरेक्टली ये इवापोरेशन वाला आप देख रहे हो। ओके, नाउ आंसर, व्हाट डू यू थिंक हैज गोट इवापोरेशन फ्रॉम द वॉच ग्लास? इज देयर ए रेसिड्यू ऑन द वॉच ग्लास? वॉच ग्लास पर क्या कोई रेसिड्यू होंगे? व्हाट इज योर इंटरप्रिटेशन? आपका इंटरप्रिटेशन क्या रहेगा? इज इंक ए सिंगल सब्सटेंस और इज ए मिक्सचर? क्या इंक है वो सिंगल सब्सटेंस है कि कोई मिक्सचर पार्टिकल है? इसमें कोई मिक्सचर होगा? ओनली इंक है वो सिंगल पार्टिकल से बनी है कि कोई नंबर ऑफ पार्टिकल का मिक्सचर करके वो बनाया गया है? ओके, इंक बनाई गई है नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिक्स करके हम बनाते हैं, क्या ऐसा कुछ है? तो आपको दिखाई देगा वो ग्लास पर। वी फाइंड दैट इंक इज ए मिक्सचर ऑफ डाई इन वाटर। अब हमें इतना पता चला है इस एक्टिविटी के थ्रू के इंक है वो मिक्सचर है किसका? डाई एंड इन वाटर का। थस वी कैन सेपरेट द वोलेटाइल कंपोनेंट सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बाय द मेथड ऑफ इवेपोरेशन। अब मुझे इतना टेंशन नहीं है, या तो मैं फ्री हूँ कि आपको इतना तो पता है कि सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूट क्या है। ठीक है, कोई मुझे बता सकता है सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूट क्या है? मैम सॉल्वेंट मतलब हम लोग जो सॉल्वेंट मतलब हम लोग वाटर में सॉल्ट मिलाएंगे तो सॉल्ट हमारा सॉल्यूट होगा और वाटर सॉल्वेंट। या ओके, गुड। अपना कैमरा ऑन रखना बेटा, मैंने जैसे पहले से आपको बताया है कि कैमरा ऑन रखना। ओके मैडम। ओके, क्योंकि सबको पता होना चाहिए आप पढ़ रहे हो। और अगर ये रिकॉर्डिंग हमारा, चालू? यस बेटा रिकॉर्डिंग भी चालू है, और आप हमारे कोई सीनियर टीचर भी देखते हैं तो सबको पता चले कि भाई ये स्टूडेंट देखो किस तरह से अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, आंसर दे रहे हैं। ठीक है, और कैमरा में आप देख रहे हो आपका नाम भी दिखाई दे रहा है। ओके, तो वो तो पता चल जाएगा कि ये वाला स्टूडेंट है उसने चालू नहीं रखा है, देखो, और ये वाला स्टूडेंट है उसने चालू रखा है और कितनी अच्छी तरह से आंसर दे रहा है और ध्यान दे रहा है क्लास में। ठीक है, इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपको ऑन रखना है। हर बार तो मैं आपको नहीं बोलूँगी क्योंकि हमारा टॉपिक है, हमें कंटिन्यू करना है और टाइम हमें यूटिलाइज करना है, इसलिए तो ध्यान देना इसमें। हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क? मिल्क में से हम क्रीम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? हाँ, nowadays we get full cream toned and double toned varieties of toned and double toned varieties of milk packed in a poly packs और tetra packs in the market। ये तो हमें पता है, ठीक है, कि फुल क्रीमी पार्टिकल्स या तो मिल्क के साथ नंबर ऑफ क्रीम के लेयर्स आप देखते हो कि अगर आपको ज़्यादा फैट वाला मिल्क चाहिए तो आप इस तरह से बोलते हो कि भाई मुझे ये वाला मिल्क दो, अगर कम फैट वाला चाहिए तो बोलते हो कि भाई मुझे ये वाला मिल्क दो। ठीक है, तो अभी मार्केट में तो काफ़ी वेराइटी वाला मिल्क मिल रहा है और उसमें काफ़ी क्रीम हमें मिलता है, तो उसको हम सेपरेट कैसे करेंगे? दिस वेराइटी ऑफ मिल्क कंटेन डिफरेंट अमाउंट ऑफ फैट। ये मिल्क है उसमें नंबर ऑफ फैट्स होते हैं, वो उसका भी टाइप से अलग अलग। एक्टिविटी आपको बताई एक 2.5 वाली, टेक सम फुल क्रीम मिल्क इन ए टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में आपको क्रीम वाला मिल्क लेना है, मीन्स ऊपर आपको मलाई जैसा है पार्ट वो लेना है। सेंट्रीफ्यूज इट बाय यूजिंग ए सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन फॉर 2 मिनट्स। अब एक टाइप का मशीन है सेंट्रीफ्यूज मशीन, आप पहली बार आई थिंक सुन रहे होंगे। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज मशीन है जिसमें ये टेस्ट ट्यूब रखनी है और 2 मिनट उसको घुमाना है। सेंट्रीफ्यूज का काम ये है कि कोई भी सेंट्रीफ्यूज मशीन में, थोड़ा आपको बता दी हूँ, छोटा वाला सेंट्रीफ्यूज मशीन है, मान लो कि इस टाइप का मशीन है। ओके, ये एकदम पैक होता है और बीच में जगह होती है टेस्ट ट्यूब रखने की। ओके, मान लो कि ये राउंड फॉर्म में, यहाँ राउंड बताया है, ये सब राउंड जितना भी राउंड पार्ट है वहां पर जगह रखी है टेस्ट ट्यूब रखने की। ओके, मान लो आपने यहाँ पे ये टेस्ट ट्यूब रख दी और बाद में आपने अगर ये सेंट्रीफ्यूज मशीन स्टार्ट करा, तो मशीन स्टार्ट करोगे जैसे ही तो डायरेक्ट ये बीच वाला पार्ट है वो मूवेबल पार्ट होता है। ओके, वो डायरेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देगा, मीन्स रोटेशन उसका स्टार्ट होगा, और इतना जल्दी रोटेशन मीन्स इतना फास्ट होगा कि आप टेस्ट ट्यूब को भी नहीं देख पाओगे। ठीक है, जैसे फैन चलता है और आपके
उसके पंख नहीं देख सकते हो, सेंट टेस्ट ट्यूब को भी नहीं देख पाओगे, इतना फास्ट चलता है। तो ये सेंट्रीफ्यूज मशीन का काम ये है, जनरली लैब में ये काम होता है कि कोई पार्टिकल्स अगर सॉल्यूशन में है तो उसको कैसे हम नीचे ग्राउंड में हम उसको ले जाए, जैसे हमें ऊपर सॉल्यूशन मिले वो प्योर फॉर्म में मिले, ये काम सेंट्रीफ्यूज मशीन का है। पर यहाँ पे कोई वर्ड यूज होगा, इफ ए सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन इज नॉट अवेलेबल इन द स्कूल, स्कूल में अवेलेबल नहीं है, तो आपको क्या करना है, एक स्टूडेंट्स आया है उसको ले लेते हैं पहले, चलो चला गया तो। यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट होम बाय यूजिंग ए मिल्क। अब ये चर्नर क्या है, यूजिंग इन द किचन, अब देखते हैं, आई थिंक कोई नाम हुआ होगा। मैम चर्नर मतलब चर्नर ना, वही 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 मैं आपको बता रही हूँ कि चर्नर क्या है, देखना पड़ेगा चर्नर, आई थिंक तुम्हें पीछे ये थोड़ा एक्सप्लेन करा होगा, देखते हैं चर्नर, मुझे याद आता है तो आपको बताती हूँ। ओके, पीछे क्या दिया है जरा देखो, इफ यू हैव ए मिल्क डेयरी नियर बाय विजिट इट एंड आस्क। चर्नर का हम जरा देख ले, आई थिंक इन फॉर्म ऑफ कैटल के फॉर्म में होगा। मैम अटेंडेंस ले लो। यस बेटा। मैं ले लेता हूँ शिव चौहान। ओके बेटा, कोई भी ले लो, पर मुझे यहाँ पे मिलनी चाहिए। ओके, मंथन के फॉर्म में दिया है कि मंथन इसका जो चर्नर है उसको हिंदी में मंथन कुछ बोलते हैं, पर ये एक्चुअल में है क्या मैंने भी नहीं सुना है। ठीक है, किचन में रखते हैं तो किचन में भी हम ये नहीं रखते, तो मुझे नहीं पता है, पर सेंट्रीफ्यूज टाइप का होगा, मैंने आपको सेंट्रीफ्यूज का एक्सप्लेन कर दिया है, तो ये थोड़ा समझ जाना। पर ये सेंट्रीफ्यूज और ये चर्नर का क्या काम क्या होगा, आपको बस इतना समझना है कि टेस्ट ट्यूब में जो क्रीमी पार्टिकल, ज्यादा पार्टिकल्स हो गए, ओके क्रीमिश पार्टिकल्स हो गए, वो ग्राउंड में सेट हो जाएंगे, और जितना वाटर ज्यादा है, मीन्स मिल्क वाला पार्ट वाटर के साथ है, वो ऊपर ऊपर थोड़ा रहेंगे, मीन्स टेस्ट ट्यूब के अंदर रहेंगे, और ग्राउंड में मीन्स टेस्ट ट्यूब की होल है उसमें थोड़ा वो सेट हो जाएंगे क्रीमी पार्टिकल। ओके, वो होगा। यस जतन बेटा, क्या काम है, देखो काम नहीं है तो आप डोंट रेज योर हैंड। ओके, अब आपको क्या करना है, इफ यू हैव ए मिल्क डेयरी नियर बाय विजिट इट एंड आस्क, वहां पर जाकर पूछना है कि हाउ दे सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, मिल्क में से क्रीम कैसे सेपरेट करते हैं, और सेकंड आपको क्या पूछना है, हाउ दे मेक चीज, या तो पनीर फ्रॉम मिल्क, मिल्क में से पनीर कैसे बनाया जाता है और कैसे चीज बनाया जाता है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन चर्निंग द मिल्क। मैम मैंने आपको चर्नर भेजा व्हाट्सएप पे। अच्छा, ओके, देखते हैं। अब चर्नर में क्या होगा, देखो चर्नर में क्रीमिश पार्टिकल्स है वो अलग हो गए। यस, बटर मिल्क चर्नर। ओके, ये तो हम जैसे ग्राइंड वॉलोनी करते टाइप है, हैं, या वॉलोनी ग्राइंड टाइप है। करते हैं ना, क्या हम यूज करते हैं घर पे, मिक्सचर यूज करते हैं, या तो ग्राइंडर कोई है, ओके जूसर है, इस टाइप का है। यस, तो उसमें से क्या होगा, जैसे आप मक्खन दही में से मक्खन बनाते हैं तब क्या करते हो, उसमें ग्राइंडर कर उसको ग्राइंड करते हो ना अच्छी तरह से, उसको मिक्स कर बाद में उसमें से मक्खन निकालते हो। ठीक है, तो वही टाइप का एक चर्नर है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन चर्निंग द मिल्क, मिल्क को चर्न करोगे मीन्स मिल्क को आप ग्राइंड करोगे, ग्राइंड नहीं पर अच्छी तरह से उसमें से आप क्या करोगे, उसको घुमाओगे। ठीक है, स्टरिंग करोगे, हमारी भाषा में केमिस्ट्री की भाषा में स्टरिंग करोगे, तो उसमें से हमें क्या मिलेगा, बस हमें ये देखना है। ओके, तो हमें थोड़ा ऑब्जर्वेशन आपने करा होगा, मम्मी घर पे काम करती होगी तब आपने थोड़ा तो करा होगा कि दही को वो जब ग्राइंड करती है, मीन्स उसको मिक्सअप करके घुमा स्टरिंग करती है, तब क्या होता है, मक्खन निकलता है। ओके, फॉर्म में हमें मक्खन मिलता है। पर मैम कढ़ी मिल्क, बनाते हैं तब वो करते हैं ना। या तब भी करते हैं,
और मिल्क को भी सेम आपको मिल्क को भी करना है कि मिल्क है उसमें अगर क्रीमिश पार्टिकल है वो भी फोम फॉर्म में आ जाएंगे। फोम का मतलब क्या है, थोड़ा आपको फोम फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, ग्राइंड करते हो तब। समटाइम द सॉलिड पार्टिकल इन ए लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू ए फिल्टर पेपर। समटाइम्स क्या हो गए, अब सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम द मिल्क टेक प्लेस। Sometimes the solid particle in a liquid are very small and pass through a filter paper. For such particles, the filtration technique, बेटा ऑडियो ऑफ कर दो अपना। For such particles, the filtration technique cannot be used for separation. क्या इसमें हम filtration वाली टेक्निक यूज कर सकते हैं? Yes or no? क्या इसमें से क्रीमिश पार्टिकल हमें अलग मिलेगा? मिल्क को आपने स्टरिंग करा है और उसमें आपको क्रीमिश पार्टिकल ऊपर मिले हैं, तो क्या आप फिल्टर पेपर में ये मिल्क वाले पार्टिकल है और मिल्क है उसको फिल्टर करोगे? यस और नो? आंसर दो बेटा, ध्यान तो है ना यहाँ। भाई मक्खन निकालते हो, मक्खन निकालते हो, दही है, ठीक है, दही है, उसको आप पूरा शेक करके बाद में मक्खन निकालते हो, तो क्या उसमें मैम दही फिल्ट्रेशन नहीं मैम, मलाई। मलाई की बात नहीं कर रही हूँ, अभी मैं दही वाली बात कर रही हूँ, ठीक है। कस्टर्ड वाला पार्टिकल दही है से मक्खन निकलता है? तो किस में से निकलेगा? मक्खन तो मलाई में से निकलता है मैम। ओके, तो आपके घर पे मलाई से निकलता होगा, ठीक है। मिस मलाई में से भी मक्खन मिलता है और दही में से भी मिलता है। मम्मी से पूछ लेना आज, क्या मैडम, क्या मम्मी मिलता है दही में से कि नहीं, पूछ लेना जरा, ओके। अगर ओके उसमें क्रीमिश ओके पार्टिकल है तो ओके। आपको मिलेगा। हाँ मैम मिलता है मैम, दही में से भी मिलता है मक्खन। यस, गुड। अब क्या आप मैम मक्खन वो को तो सेपरेट, छाछ में से, हाँ भाई मैम वो छाछ में से, छाछ में से भी बनता है ना। हाँ तो वही ना, दही में से ही छाछ बनती है ना, छाछ बनाते वक्त हम हाँ मक्खन दही। निकालते हैं, ओके। हाँ हाँ अब मुझे आंसर दो, क्या उसको सेपरेट करने के लिए हम फिल्ट्रेशन वाली टेक्निक यूज करते हैं? मम्मी फिल्ट्रेशन वाली टेक्निक यूज करते हैं कि क्या करती है? मैम, नो। उसको बोलती है सॉनर से। यस, बाद में हाथ से निकालते हैं ना मक्खन, या तो स्पून से निकालते हैं, ठीक है, पर फिल्ट्रेशन वाली टेक्निक नहीं यूज होती। सेम मिल्क के लिए भी फिल्ट्रेशन वाली टेक्निक नहीं यूज होती। बस मेरा यही क्वेश्चन था कि इसमें आपको क्रीमिश पार्टिकल मिलते हैं मिल्क में से, तो क्या आप कैसे सेपरेट करते हो? तो फिल्ट्रेशन वाली टेक्निक नहीं यूज होगी। सच मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। ये मिक्सचर है, हम सेंट्रीफ्यूगेशन से उसको अलग कर सकते हैं। इसका मतलब है कि टेस्ट ट्यूब आपने रखी है सेंट्रीफ्यूज मशीन में, तो उसमें क्रीमिश पार्टिकल्स है, वो होल है टेस्ट ट्यूब की, वहां पर सेपरेट हो जाएगा। चिपक जाएंगे। और बाकी जो लिक्विड पार्टिकल्स है, ज्यादा लिक्विड फॉर्म में रहना चाहते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगी, वो चिपक नहीं जाएगी। The principle is that the denser particles are forced to bottom and the lighter particles stay at the top when spun rapidly. जब कंटिन्यूसली उसका रोटेशन होगा तब क्या होगा, तो डेंसर पार्टिकल है वो ग्राउंड जो बॉटम वाला पार्ट है ना वहां पर चिपक जाएंगे, और बाकी लाइटर पार्टिकल है वो टेस्ट ट्यूब में ऐसे ही रहेगा, ठीक है। समझ में आया? अब एप्लीकेशन क्या दी है आपको, यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट में ये सेंट्रीफ्यूज वाला मशीन यूज होता है। यूज्ड इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम, और यूज्ड इन वॉशिंग मशीन टू क्लींस आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ, ठीक है। ये सारी एप्लीकेशन किस टाइप की है, तो सेपरेट करने के लिए है कि सेंट्रीफ्यूज का जैसे हमने एग्जांपल दिया, तो सेंट्रीफ्यूज ब्लड या तो यूरिन टेस्ट में यूज होता है, और बटर में से क्रीम अगर निकालना है तो उसमें भी यूज होता है। और ये वाला काम कौन करता है, साथ में वॉशिंग मशीन है, इस टाइप के पार्ट्स रखे जाते हैं कि कपड़े हैं उसको अगर हमें क्लीन नहीं पर उसको ड्राई करना है, तो उसमें भी सेंट्रीफ्यूज टाइप का रखा होता है पार्ट। जैसे हम चार लास्ट में हम उसको क्लींस करते हैं, मीन्स उसको ड्राई करने के लिए रखते हैं, तो पानी है वो निकल जाता है और
कपड़े हमारे ड्राई हो जाते हैं। हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ ए टू इमिस्सिबल लिक्विड? दो इमिस्सिबल लिक्विड है, उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे, कोई बताएगा? दो इमिस्सिबल लिक्विड है, सपोज मैं आपको दे दूं वाटर और ऑयल, ओके? इवेपोरेशन, वेपोरेशन से। इवापोरेशन से, ओके, वेरी गुड। चलो, एक हो गया इवापोरेशन। सेकेंड आप किस तरह से उसको सेपरेट करोगे? सिंपल मेथड, आपको लैब में अगर मैं कुछ दे दूं कि मान लो एक बीकर में मैंने आपको मिक्स करके दे दिया कि थोड़ा ऑयल लिया, मान लो मैंने 50 ml ऑयल लिया और 50 ml वाटर लिया, ओके? दोनों को मिक्स करा और बाद में मुझे फिल्टर करना है उसको, सॉरी, बाद में मैं उसको कैसे सेपरेट करूंगी? चलो, ऑयल में आप, सॉरी, आपने लैब में फिल्टरेशन से। फिल्ट्रेशन से